स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजीर तालीम ने अबाया को सेकुलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। के बड़े इस्लामी मुल्क ने नकाब पर पाबंदी आयद कर दी। इजिप्ट के अंदर से एक बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ। ये बैन पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। दैट इज रिगार्डिंग टेररिज्म। उन्होंने कहा है कि ये जो है दहशतगर्दी को एज ए टूल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये जितने भी मुसलमान पुरुष हैं ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है इन मुल्लियों ने, कि हमारा कुरान कहता है कि औरत जो है वो 100% पाक भी नहीं होती है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है। हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर, अबाए पर पाबंदी लगा दी है, बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? अल्टीमेटली लूजर कौन है? पाकिस्तान के अवाम। मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का जिक्र है। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। मुस्लिम लड़कियां बुर्का नहीं पहन सकती। नाज़रीन, एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस्लाम से इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों है? इस्लाम के नाम पर इतना डरी हुई क्यों है? जय हिंद दोस्तों, अभी फ्रांस ने रिसेंटली हिजाब और अबाया पे बैन लगाया था अपने स्कूल में, तो भी किसी मुस्लिम देश को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब ये कि धीरे धीरे दुनिया समझ रही है कि हिजाब वगैरह पहनना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। इसी सेंस में एक मुस्लिम देश मिस्र, आप लोग जानते होंगे मिस्र को, तो मिस्र ने कल रात को, आप लोग CNN की रिपोर्ट उठा के देख लो, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट उठा के देख लो, खुला लिखा है। और मिस्र गवर्नमेंट का भी ये ऐलान है कि सितंबर महीने में पूरे तरीके से इजिप्ट में हिजाब बैन कर दिया जाए। यानी एक मुस्लिम देश अब हिजाब और अबाया या जो भी है वो बैन कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल की अदर मुस्लिम कंट्री, जो रियली मुस्लिम कंट्री है, उनकी सोच पहुंच रही है, कितनी विकसित सोच हो रही है। दूसरी तरफ भिखारिस्तान के लोग, जब भारत में स्कूल में और कॉलेजेस में ये हिजाब बैन करने का मामला था, तो पाकिस्तान के मुस्लिम मरे जा रहे थे कि हमें तो भाई अगर भारत में हिजाब बैन हो गया तो पाकिस्तानी मुस्लिम तो मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तानी जो मुस्लिम महिलाएं थी वो रोड पे धरना दे रही थी, भूखमरी कह रही थी भाई हम भूख से मर जाएंगे अगर भारत में हिजाब का बैन नहीं उठा। लेकिन अब वो कहाँ है? भाई कहाँ चले गए तुम लोग? अब मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें, आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या कोई एक आधा वाक़या हो जाए, तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब फ्रांस में इतना बड़ा वाक़या हुआ तो आपने मेरे दुपट्टे पे तनकीद कर दी कि आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है ये 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द अपनी हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखें, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखें, अगर मर्द हमारी खूबसूरती को ना देखें, और खूबसूरती और जिस्म के तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज दुनिया इस्लाम के नाम से खौफ खा रही है। जहाँ पे मुसलमान नजर आ जाए उसकी ऐसे चेकिंग की जाती है, उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमसे अच्छे तो हिंदू हैं, किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं तो हिंदुओं को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे सो कॉल्ड मुसलमानों ने अब इस्लाम के नाम पर इतनी चीज़ें फैला दी हुई है, इतना उल्ट मुल्ट और गलत चीजें में समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं खुद बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े के खिलाफ हूँ। मैंने कई बार ये बात भी कही है कि हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड ने इस चीज की उत्साह दी थी और भारत की संस्कृति को पर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम किया था। जिस तरीके से बहुत सारी अदाकाराएं और टीवी एक्ट्रेस बॉलीवुड में आम जिंदगी में भी दिखाई देती थी बहुत छोटे छोटे कपड़ों में,
तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता था और मैं भी इस बारे में बात करती थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं एक लोहे की चादर पहन लूं, मैं काला सा पर्दा डाल दूं, मैं अपने आप को एक डब्बे में बंद कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। रिवीलिंग, अपने जिस्म को दिखाने का कपड़ा, ये पहन करके आप सड़क पर ना आए, क्योंकि औरत जो होती है उसे अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा जिस्म जो है वो बाजार लगाने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिवीलिंग कपड़े के मैं खुद भी खिलाफ हूं, लेकिन जिनके कल्चर में रिवीलिंग कपड़े हैं वो पहन सकते हैं। मैं भी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन रिवीलिंग नहीं पहनती हूँ। मॉडर्न कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे देखते भी हैं। मैंने मॉडलिंग भी की है और 80 केजी वजन लेकर के किया है, क्योंकि वो मदर मॉडलिंग ही था। एक माँ को प्रेजेंट किया था तनिष्क ने कि माएं जब तनिष्क के डायमंड्स पहनती हैं तो वो कितनी सुंदर दिखती हैं, उसकी मैंने मॉडलिंग की थी। तब मैं 80 केजी मोटी थी, मुझे पीसीओडी हुआ था। तो देखिए, औरत का अपना हक होता है कि वो अपनी खूबसूरती को निखारे, वो सुंदर दिखे। इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है कि उसको वो टिप्पणी करे या उसके ऊपर वो अपने प्रस्ताव को थोपे। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मुस्लिम पुरुषों से, पाकिस्तान के भी मुसलमान पुरुष से और हिंदुस्तान के भी मुसलमान पुरुष से। देखिए अनम, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हूँ और जब भी हिजाब की बात उठती है तो जितने भी मुसलमान जो टीवी की खिड़कियों में बैठे रहते हैं वो शर्ट और पैंट पहन करके आए हुए होते हैं। तो ये क्यों नहीं पहनते हैं कुर्ता और वो उठा हुआ जो पजामा होता है, वो टोपी, लंबी दाढ़ी, वो क्यों नहीं पहनते हैं? उनको भी तो पहनना चाहिए भाई। मुसलमान मर्द बॉक्सर पहन ले, मुसलमान मर्द लुंगी पहन ले बिना चड्डी के, मुसलमान मर्द टाई पहन ले, जीन्स पहन ले, टी शर्ट पहन ले। भाई अगर आप मुझे नकाब में ढकना चाहते हैं और मेरी जिंदगी को सफोकेट करना चाहते हैं तो आप भी तो सफोकेट होइए। अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? अरे 1500 साल तो हमने इस्लाम संभाल दिया, अब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। तीसरी बात मैं अनम आपको बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूँ कि देखिए, आज तक आप कभी नहीं देखिएगा, ना पाकिस्तान में देखिएगा ना हिंदुस्तान में देखिएगा कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। ये कभी महिलाएं नहीं करती है। मेरा तलाक होने दो, मेरा तलाक होने दो, मेरा पॉलीगैमी होने दो, मेरा हलाला होने दो, मेरा निकाह में बैन हो गया, फ्रांस में बैन हो गया, पाकिस्तान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई बैन हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये तो इनकी कुछ सिचुएशन है भाई, ये इनकी दिक्कत नहीं है ना। बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा मदरसों में, जो पाकिस्तानी मदरसा है आप लोग जानते होंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षा दी जाती कि इस्लाम को बढ़ाना है और किसी भी लेवल तक जाके बढ़ाना है, वो भी सिर्फ हिंदुस्तान में। और कहीं पे इनको इस्लाम बढ़े ना बढ़े, यहाँ इनको फर्क नहीं पड़ना है। चाइना खुलेआम मस्जिद गिरा देता है, बुलडोजर की तरह रौंद देता है। फ्रांस खुलेआम बैन लगा देता है मुस्लिमों पे या जो भी है उनके कपड़ों पे। एक मुस्लिम देश ने भी बैन कर दिया, फिर भी पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इंडिया यानी भारत में कुछ ऐसा होता है, पाकिस्तान का बच्चा उड़ जाता है भाई, हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये तो कुछ मदरसे ने इनके अंदर सोच डाल दी है। इसीलिए आज बदतरीन से बदतरीन हालत में पाकिस्तान पहुंच चुका है। और सबसे अगर कोई भूखमरी वाला मुस्लिम देश होगा तो वो पाकिस्तान। मतलब नाली के कीड़ों की तरह ये लोग बिलबिला रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इनके अंदर कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है। वही बात है ना कि जहाँ स्कूल तोड़ के मदरसा बनाओगे तो फिर यही होगा। वो भी मदरसे में भी इनका एक ही सब्जेक्ट होता है कि भारत में सब कुछ देखना है हमें। दुनिया में इस्लाम बर्बाद हो रहा है या दुनिया में इस्लाम की बेइज्जती हो रही है वो हमें नहीं देखना। भारत में इस्लाम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो इनको देखना है। तो फिर कंडीशन आप लोग देख ही रहे हो, आप लोगों के सामने मंदिर क्या नाम है, स्कूल तोड़ के ये लोग मदरसा बनाते हैं और अलग से सिर्फ भारत का टॉपिक बढ़ाते हैं, भारत में जिहाद करना है। तो कंडीशन आपके सामने। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।